हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 6 हिंदी अनंत से पाठ 2 जिसका नाम है गुणवंती। ये एक कहानी है। पहले हम कहानी पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे और पाठ के पीछे दिया गया अभ्यास भी हम लोग हल करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। शुरू करते हैं इस कहानी को। एक गाँव में मोहन नामक एक गरीब आदमी रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसका पालन पोषण उसकी सौतेली बहन ने किया था। मोहन अनपढ़ था तथा कोई काम धंधा नहीं करता था, अतः उसके साथ कोई अपनी लड़की का रिश्ता करने को तैयार नहीं था। मोहन ने अपनी शादी के लिए गांव के नाई की मदद लेनी चाहिए। वह उसके पास गया और बोला, भैया तुमने अब तक अनेक शादियां करवाई हैं, मेरी भी शादी करवा दो तो बड़ी कृपा होगी। तो कैसा लड़का था मोहन? एक बहुत ही गरीब आदमी था और जिसका क्या हुआ था, बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उसे बड़ा किया था उसकी सौतेली बहन ने। और मोहन कैसा था? अनपढ़ था, साथ ही साथ कोई काम धंधा भी नहीं करता था, इसीलिए उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। कोई भी अपनी लड़की की शादी उससे नहीं करना चाहता था। तो इस चीज़ के लिए मोहन ने क्या किया, अपने गांव की नाई की मदद लेनी चाहिए और बोला कि आपने बहुत सारी शादियां करवाई हैं, आप मेरी भी शादी करवा दीजिए। नाई ने कहा, राजा की बेटी से तुम्हारी शादी करवा दें? मोहन ने कहा, भैया क्यों मजाक करते हो, मैं तो अपना घर बसाना चाहता हूँ, अतः किसी साधारण लड़की से मेरा विवाह करवा दो। नाई बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी शादी राजा की बेटी से करवा दूंगा, तुम वैसा ही करना जैसा मैं कहूँ बस। तो नाई ने बोला कि चलो तुम्हें शादी करनी है तो राजा की बेटी से तुम्हारी करवा देते हैं शादी। तो नाई का बेटा बोलता है, अरे नहीं, राजा की बेटी से शादी नहीं करनी है, मुझे तो एक साधारण सी लड़की चाहिए जो मेरा घर संभाल सके। लेकिन नाई बोला, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में तुम्हारी शादी करवाऊंगा। मोहन ने कहा, ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। नाई ने कहा, तुम धोबी के यहाँ से अच्छी सी पोशाक मांग कर पहन लो, कहीं से सफ़ेद अरबी घोड़ा ले आओ, कुछ गीदड़ इकट्ठे कर लो, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो नाई ने क्या बोला कि धोबी के यहाँ से अच्छे से कपड़े ढूंढ लो और एक अच्छा सा घोड़ा ले लो, अरबी घोड़ा अपने लिए, ठीक है, और कुछ गीदड़ भी ले आओ, बाकी सारी चीज़ें मैं देख लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगा। मोहन ने यह सारी व्यवस्था कर ली। नाई ने शहर के बाहर से एक बरगद के पेड़ के नीचे उसे रुकने को कहा और खुद दौड़ा हुआ राजा के पास पहुंचा। उसने मोहन को एक दूर पेड़ पर बरगद के नीचे, गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे उसे रुकने के लिए बोला और शहर से बाहर एक बरगद का पेड़ था वहाँ रुकने बोला और खुद वो दौड़ा राजा के पास पहुंचा। नाई ने राजा के कान में कहा, आपको जैसे वर की तलाश थी वैसा वर मिल गया है। वह किसी देश का राजा है, उसके पास धन दौलत सब कुछ है, उसे दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। तो नाई राजा के पास गया और राजा को क्या की, उसने सारी बातें बता दी है। उसकी एक ही शर्त है कि अंधेरा होने पर लड़की को डोली में बैठाकर शहर के बाहर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा दिया जाए, लड़की के साथ कोई और ना आए, लड़की वहीं से ससुराल चली जाएगी। तो नाई ने राजा को बताया कि एक ही शर्त है उसकी कि अंधेरा होने से पहले लड़की को कहाँ पहुँचा दिया जाए, शहर के बाद जो बरगद का पेड़ है वहाँ पहुँचा दिया जाए, लड़की अकेली जानी चाहिए, उसके साथ कोई और नहीं होना चाहिए। राजा अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान था क्योंकि उसकी सुंदर और गुणवंती बेटी के लिए उसे कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं आता था। राजा अपनी बेटी को अकेले भेजने की बात से सहमत नहीं हो पा रहा था। उसने पूछा, राजकुमार यहाँ क्यों नहीं आना चाहता? नाई ने समझाया, वे अपनी पूरी सेना के साथ बाहर डेरा डाले हुए हैं, दल बल के साथ यहाँ आएंगे तो लोग समझेंगे कि आप पर हमला करने आए हैं। राजा को उसकी बात ठीक लगी। अंधेरा होने पर राजा ने बेटी को डोली में बैठाया और शहर के बाद बरगद के पेड़ पर भिजवा दिया, बरगद के पेड़ के पास पहुंचा दिया बेटी को और स्वयं महल के ऊपर खड़े होकर उधर देखने की कोशिश करने लगा। राजा ने देखा, दूर खेत में सफ़ेद पोशाक पहने कोई व्यक्ति सफ़ेद घोड़े पर सवार था। गीदड़ों की आवाज़ और घोड़ों की हिनहिनाहट सुनकर उसे लगा कि उसकी सेना की हलचल है। राजा ने चैन की सांस ली। आगे आगे घोड़े पर सवार मोहन और पीछे पीछे राजा की बेटी की डोली चली आ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद डोली एक झोपड़ी के सामने रुक गई। राजा की बेटी ने झोपड़ी में प्रवेश किया। वहाँ एक मिट्टी का मटका तथा कुछ टूटे हुए बर्तन दिखाई दिए। यह सब देखकर वह बहुत दुखी हुई। कुछ दिन सोच विचार में बीत गए। एक दिन उसने संकल्प लिया, मैं अपनी मेहनत, लगन, साहस तथा कार्य के सहारे इन परिस्थितियों का सामना करूंगी। अब क्या हुआ, वो राजा की जो बेटी थी उसकी डोली एक झोपड़ी के सामने जाकर के रुक गई।
अब वो जब अंदर गई तो वहाँ टूटे हुए बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, तो कुछ दिन तो वो सोचते सोचते उसने बिता दिए। फिर एक दिन उसने ऐसा संकल्प लिया, एक दिन उसने ऐसा निश्चय किया कि मैं इन सब परिस्थितियों का सामना ज़रूर करूँगी। राजकुमारी ने धन कमाने के लिए कुछ काम करने का निश्चय किया। उसने अपनी सुंदर साड़ी फाड़ कर सुई धागे की सहायता से सुंदर सुंदर गुड़िया बनाई। उसने अपने पति से कहा, आप इन्हें बाजार में बेच आइए। गुड़िया बहुत सुंदर बनी थी, अतः हाथों हाथ अच्छे मूल्य पर बिक गई। उन पैसों से सामान लाकर राजकुमारी ने कुछ मोर बनाए, वे भी अच्छे दामों में बिके। तो सबसे पहले राजकुमारी ने अपनी साड़ी फाड़ी और उसमें से क्या किया, उसने सुंदर सुंदर गुड़िया बनाई और अपने पति को दिए। पति उन्हें बाजार में लेकर के गया, जो मोहन था बाजार में लेकर के गया, और वो जो गुड़िया हैं वो बहुत अच्छी कीमत पर बिक गई। उन पैसों से वो राजकुमारी जो है वो कुछ और सामान लेकर आई और उससे मोर बनाया, और मोर भी अच्छे खासे दामों में चले गए। फिर उसने एक सुंदर घोड़ा बनाया, घोड़े के नीचे पहिए लगाए और उस पर चित्रकारी भी की। दुकानदारों को वह घोड़ा बहुत पसंद आया, घोड़ा अच्छे दामों में बिक गया। दुकानदार उन्हें पेशगी रुपए देकर सुंदर खिलौने बनवाने लगा। तो दुकानदार क्या करने लगा कि कुछ पैसे दे करके सुंदर सुंदर खिलौने बनवाने लगा मोहन से, यानी कि मोहन की पत्नी बनाती थी, यानी कि राजकुमारी ने उन पैसों से और सामान मंगवाया। अब दोनों मिलकर और अच्छे अच्छे खिलौने बनाने लगे। उन्होंने कुछ कारीगर भी रख लिए, क्योंकि उनके बनाए खिलौनों की मांग बढ़ती जा रही थी। अब उनकी आय बढ़ने लगी। देखते ही देखते उन्होंने एक महल बनवा लिया और सुखपूर्वक रहने लगे। तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे मेहनत करने लगे और उनके पास पैसे आते गए, और उस पैसे से उन्होंने क्या किया, एक सुंदर महल बनवाया और जिसमें वो क्या करने लगे, सुखपूर्वक रहने लगे। एक बार शहर में कला एवं दस्तकारी की प्रदर्शनी लगी। उस प्रदर्शनी में राजकुमारी की बनाई गुड़िया भी प्रदर्शित की गई। उस गुड़िया की सभी ने बहुत सराहना की। अब शुरू हुआ पुरस्कार वितरण का समारोह। यह कार्य राजा को ही करना था। प्रथम पुरस्कार लेने के लिए राजकुमारी को बुलाया गया। राजा और राजकुमारी ने एक दूसरे को पहचाना। राजकुमारी ने कहा, आपने एक धोखेबाज नाई के चक्कर में पड़कर एक अनपढ़ और बेकार आदमी के साथ मेरी शादी कर दी थी, परंतु मैंने परिश्रम, सूझबूझ और दस्तकारी के सहारे जीवन में सफलता प्राप्त की है। तो अब राजकुमारी ने अपने पिता यानी कि राजा को बताया कि आपने एक झूठे नाई के चक्कर में पड़ के एकदम अनपढ़ और बेकार आदमी के साथ मेरी शादी कर दी थी, लेकिन आज मैंने अपने मेहनत और परिश्रम से क्या किया है, ये मुकाम हासिल किया है, ये सफलता हासिल की है। बेटे की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने कहा, बेटी, हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारी सफलता उन सभी के लिए प्रेरणादायक हो सकती है जो बाधाओं और कठिनाइयों पर विजय पाना चाहते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से एक लड़की ने एक अनपढ़ आदमी के साथ शादी होने के बाद भी सभी कठिनाइयों को पार करते हुए जीवन में सफलता हासिल की। तो इस तरह से वो लड़की क्या थी, बहुत ही ज़्यादा गुणवंती थी, गुणों से युक्त थी, उसमें बहुत सारे गुण थे। उसमें क्या था, बाधाओं को पार करके सफलता पाने की ललक थी, चाहत थी। तो ये था पाठ। अब पाठ के शब्दार्थ हम लोग देख लेते हैं। आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। ये हमारा पाठ 2 है, गुणवंती। तो पहला शब्द है वर। वर शब्द का अर्थ होता है दूल्हा। ठीक है, शादी में होता है ना वर वधू, वर मतलब दूल्हा और वधू मतलब दुल्हन। संकल्प, संकल्प का अर्थ होता है इरादा या फिर निश्चय भी आप लिख सकते हैं, इरादा। अगला है हलचल। तो हलचल का मतलब होता है खलबली, है ना, या हलचल मतलब खलबली, मतलब चहल पहल टाइप की जो हो जाती है, खलबली। अगला है एहसास। तो एहसास का अर्थ होता है अनुभूति। इसके बाद अगला शब्द है बाधा। बाधा का अर्थ होता है रुकावट। अगला जो हमारा शब्द है वो है गर्व। गर्व का अर्थ होता है अभिमान। अगला जो शब्द हमें दिया गया है वो है दल। दल का मतलब होता है समूह। अगला शब्द है हमारे पास परिस्थिति। परिस्थिति का मतलब होता है दशा, या फिर स्थिति भी लिख सकते हो आप लोग।
अगला जो शब्द है वो है व्यवस्था, जिसका अर्थ है इंतजाम। अगला शब्द है हमारे पास पेशगी। पेशगी होता है पहले दी जाने वाली राशि, मतलब इंग्लिश में हम बोलेंगे तो एडवांस ले लेते हैं ना किसी से किसी चीज़ का, एडवांस पेमेंट, पहले दिए जाने वाली राशि। तो हमने क्या किया, पहले दिए जाने वाली राशि। देखिए शब्दार्थ हमने यहाँ लिखे। वर का अर्थ होता है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। वर का अर्थ होता है दूल्हा, संकल्प का अर्थ होता है इरादा, हलचल मतलब खलबली, एहसास मतलब अनुभूति, बाधा मतलब रुकावट, गर्व यानी कि अभिमान या घमंड भी लिख सकते हैं, दल यानी कि समूह, परिस्थिति का अर्थ होता है दशा या स्थिति, व्यवस्था का अर्थ होता है इंतजाम, और पेशगी का अर्थ होता है पहले दिए जाने वाली राशि, जिसे हम एडवांस पेमेंट भी कहते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर लिखेंगे। चलिए इसके प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न है, मोहन कौन था? प्रश्न है, मोहन कौन था? मैं बोर्ड पे लिखती भी जा रही हूँ, साथ साथ मैं बोलती भी जा रही हूँ, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसका उत्तर है मोहन गांव में रहने वाला एक गरीब आदमी था। एक गरीब आदमी था। सिर्फ इतना ही हमें लिखना है, क्योंकि हमसे ये मौखिक क्वेश्चन टाइप हमसे पूछा गया है, छोटे क्वेश्चंस में है, इसमें सिर्फ हमसे ये पूछा है मोहन कौन था, तो हम बोल देंगे मोहन गांव में रहने वाला एक गरीब आदमी था। अगर ये हमसे 2 नंबर में पूछा जाता है, अब थोड़ा बड़ा पूछा जाता, लघुत्तरी प्रश्न भी होता, तो हम बता देते कि जिसके माँ बाप का देहांत, मतलब बचपन में ही जिसके माँ बाप का देहांत हो गया था, ऐसा हम लिख देते, पर हमें अभी छोटा सा ही लिखना है। आगे क्या है, नाई ने राजा से क्या कहा? नाई ने राजा से क्या कहा? उत्तर होगा, क्या कहा था नाई ने राजा से, हमने कहानी पढ़ी हुई है। आपको जैसे वर की तलाश थी वैसा वर मिल गया। नाई ने राजा से कहा कि, अब यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, आपको जैसे वर की तलाश थी, जैसे वर की तलाश का अर्थ होता है मतलब खोज होना, तलाश या किसी चीज़ को तलाश करते ना, ढूंढते हैं, तलाश थी, या इसको इस तरीके से कहा कि इन्वर्टेड कॉमा में ना लिख के हम अपने वर्ड्स में लिख लेते हैं इसको कि आपको आपकी कि राजा को अपनी बेटी के लिए, कि राजा को अपनी बेटी के लिए जैसे वर की तलाश थी वैसा वर मिल चुका है।
नाई ने यही तो बोला था कि आपको जैसे वर की तलाश थी अपनी बेटी के लिए, नाई ने यही बोला था राजा को, जैसे वर की तलाश थी अपनी बेटी के लिए वैसा वर क्या है, मिल चुका है। वो किसी देश का राजा लग रहा है और क्या है, अपनी सेना के साथ, बड़े दमखम के साथ, बड़े बल के साथ यहाँ पहुंचा है। अगला प्रश्न है, पुरस्कार वितरण समारोह में क्या घटित हुआ, अपने शब्दों में बताइए। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ये दोनों क्वेश्चंस लिख लीजिए आप, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, यहाँ मैंने उत्तर भी लिखे हुए हैं। इसे मैं हटा रही हूँ यहाँ से, साथ साथ आप लिखते भी जाइए। प्रश्न है, पुरस्कार वितरण समारोह में क्या हुआ। उत्तर, पुरस्कार वितरण राजा के द्वारा किया गया, जहां राजा ने राजकुमारी को पहचान लिया। तब राजकुमारी ने अपने पिता को सारी सच्चाई बताई, क्योंकि राजा को तो पता ही नहीं था इन सब के बारे में कुछ, उस समारोह में ही राजा को पता चला। अपने पिता को सारी सच्चाई बताई। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन की शादी क्यों नहीं हो रही थी। तो इसके दो कारण थे, पहली बात तो अनपढ़ था वो, और दूसरी चीज क्या थी कि वो कुछ काम धंधा भी नहीं करता था। लिख लेते हैं सेकंड को भी, इसके बाद वाले क्वेश्चन को भी। सेकंड को मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, पुरस्कार वितरण वाले क्वेश्चन को, साथ साथ मैं लिखती भी यहाँ जा रही हूँ। अगला प्रश्न है, मोहन की शादी क्यों नहीं हो रही थी। इसका उत्तर है, मोहन अनपढ़ था, साथ ही साथ कोई काम धंधा भी नहीं करता था। इस कारण मोहन की शादी नहीं हो पा रही थी। लिख लीजिए इसे। अब जब कोई इंसान अनपढ़ होता है और साथ ही साथ कोई काम भी नहीं करता है, तो ऐसे इंसान के साथ कोई भी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता है। तो वही समस्या मोहन के साथ थी। आप इसे, इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन क्या चाहता था? इसका उत्तर है मोहन एक साधारण सी लड़की के साथ शादी करके खुशहाल जीवन बिताना चाहता था। ठीक है, तो मोहन क्या चाहता था? मोहन एक साधारण सी लड़की के साथ शादी करके खुशहाल एवं सुखी जीवन, या खुशहाल भी लिख सकते हैं आप, केवल खुशहाल एवं सुखी जीवन बिताना चाहता था। अगला प्रश्न है, क्या राजकुमारी अपने संकल्प में पूरी उतरी? तो क्या राजकुमारी अपने संकल्प में पूरी उतरी? आपको क्या लगता है? हमने कहानी पढ़ी तो हाँ भाई, राजकुमारी अपने संकल्प में पूरी तरह खरी उतरी, क्योंकि उन्होंने जो संकल्प लिया था अपने गुणों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्या किया, वो सभी चीज़ें हासिल करी जिनकी वो हकदार थी। तो इसका उत्तर होगा हाँ, राजकुमारी अपने संकल्प में पूरी उतरी। अपने गुणों और परिश्रम के बल पर उन्होंने जीवन में वह सब हासिल किया जिसकी वे हकदार थीं। ठीक है, तो क्या राजकुमारी अपने संकल्प में पूरी उतरी? तो हाँ, राजकुमारी अपने संकल्प में पूरी उतरी। अपने गुणों और परिश्रम के बल पर उन्होंने जीवन में वह सब हासिल किया जिसकी वे हकदार थीं, है ना। उन्होंने इतनी मेहनत करी, साड़ी से उन्होंने पहले गुड़िया बनाई, फिर गुड़िया से जो पैसे आए उससे मोर बनाया, मोर के बाद घोड़ा, और इस तरह से उन्होंने, उनके जो खिलौने थे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाने लगे। प्रदर्शनी में उनको पुरस्कार तक मिला, इतनी उन्होंने मेहनत करी और अपने संकल्प में वो पूरी तरह क्या उतरी, खरी उतरी। अगला प्रश्न है, नाई ने मोहन से किन किन चीज़ों का प्रबंध करने के लिए कहा? तो आई थिंक आपने इसमें से पहला वाला लिख लिया होगा उत्तर। प्रश्न है, नाई ने मोहन से किन किन चीज़ों का प्रबंध करने को कहा? तो नाई ने क्या बोला था? नाई ने मोहन से
मोहन से कपड़े, घोड़ा और क्या, कुछ गीदड़, है ना। मोहन से अच्छी सी पोशाक, धोबी से अच्छी सी पोशाक, एक्चुअली नई भी नहीं बोली थी, धोबी से मांगने को बोला, धोबी से अच्छी सी पोशाक, कॉमा अरबी घोड़ा, कहीं से अरबी घोड़ा, से अरबी घोड़ा, है ना, सुंदर घोड़ा लाने को बोला था, और कुछ गीदड़, कुछ गीदड़ इकट्ठे करने को कहा था, को कहा। ओके, तो नाई ने मोहन से किन किन चीजों का प्रबंध करने को कहा। नाई ने मोहन से धोबी से अच्छी सी पोशाक, कहीं से अरबी घोड़ा और कुछ गीदड़ इकट्ठे करने को कहा था। इसे आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अगला है, राजा की बेटी ससुराल पहुंचकर क्यों दुखी हुई। तो जब राजा की बेटी अपने ससुराल पहुंची तो उसे पहली बात तो वहाँ घर जो था वो एक झोपड़ी था, वो जो मोहन का घर, तो मोहन के पास तो एक छोटी सी झोपड़ी थी और उसके अंदर भी टूटे मटके और टूटे बर्तन वगैरह देख कर के वो बहुत दुखी हुई। लिख लेते हैं इसका उत्तर भी। प्रश्न है, ससुराल पहुंचकर, प्रश्न एग्जैक्ट लिख लेते हैं क्या है। राजा की बेटी ससुराल पहुंचकर क्यों दुखी हुई। राजा की बेटी ससुराल पहुंचकर क्यों दुखी हुई। झोपड़ी में प्रवेश करते ही मिट्टी का मटका एक मिट्टी का मटका और कुछ पुराने बर्तन देख राजा की बेटी दुखी हुई। ठीक है, तो झोपड़ी में प्रवेश करते ही एक मिट्टी का मटका और कुछ पुराने बर्तन देख करके क्या हुई राजा की बेटी। पुराने नहीं है, टूटे हुए बर्तन है। टूटे हुए बर्तन देख राजा की बेटी क्या हुई, बहुत दुखी हुई, है ना, क्योंकि वो तो महलों में रहने वाली थी, वो तो राजकुमारी थी, अब उसे झोपड़ी में पहुंचा दिया गया है। ऐसे राजा ने बिना सोचे समझे क्या किया, अपनी बेटी की शादी कर दी। अगला प्रश्न है, मोहन अपनी शादी करवाने के लिए किसके पास गया और क्यों। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो हम ये दोनों प्रश्नों के क्या लिख लेते हैं, उत्तर लिख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी इसे लिख सकते हैं, या मैं साथ साथ में लिखाती हूँ तब भी आप लिख सकते हैं इसे। मोहन अपनी शादी करवाने के लिए किसके पास गया और क्यों। मोहन अपनी शादी करवाने के लिए किसके पास गया
और क्यों? तो इसका उत्तर है मोहन अपनी शादी करवाने के लिए नाई के पास गया क्योंकि नाई ने बहुत सी शादियां करवाई थीं। है ना? तो मोहन अपनी शादी करवाने के लिए किसके पास गया और क्यों? तो मोहन अपनी शादी करवाने के लिए नाई के पास गया क्योंकि उसने पहले भी बहुत सी शादियां करवाई थी, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि उसने बहुत सी शादियां करवाई थी। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक और प्रश्न बचता है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमने अभी चैप्टर पढ़ा है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इंसान अपने गुणों के ज़रिए किसी भी स्थिति में क्या कर सकता है? बाधाओं को पार कर सकता है और अपनी ज़िंदगी को क्या बना सकता है? बेहतर बना सकता है, जैसे राजकुमारी ने बनाई। तो हम इस क्वेश्चन को भी लिख लेंगे अभी। लिखते हैं इस प्रश्न को भी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हर कहानी, हर कविता की शिक्षा हमें अच्छे से पढ़नी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं उसके। प्रश्न, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान किसी भी यदि इंसान संकल्प कर ले तो मुश्किल से मुश्किल स्थितियों में भी वह स्थितियों या हालातों भी लिख सकते हैं, स्थितियों में वह जीवन को बेहतर बना सकता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जैसी चीज़ें भी अभी करने वाले हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि इंसान संकल्प कर ले तो मुश्किल से मुश्किल स्थितियों में भी वह जीवन को आसान या बेहतर बना सकता है। यहाँ भी और लिख लीजिएगा आप, ठीक है? अब मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। थोड़ा जल्दी लिखने की आदत डाल लीजिए। आप अब सिक्स स्टैंडर्ड में आ चुके हैं आप लोग। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरिए। ठीक है, तो पहला है, चौथा प्रश्न है ये। पहला है, मोहन डैश था तथा कोई काम धंधा नहीं करता था। काम धंधा नहीं करता था।
करता था। अगला है राजा अपनी बेटी की शादी के लिए हमारा तो सेटो टीचर है मैम। आप ये प्रियांशी क्या सबसे प्रियांशी आप हमें इम्प्लीमेंट बताएंगे, हम बिल्कुल चेंज करेंगे। आप बीच में भी बता दीजिए सर मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, हम आगे और हाँ हाँ कह दीजिए सर मुझे थोड़ा सा EMI या मेरा रिक्वेस्ट है, और जब से आप जितने अवर का बोलेंगे हम तब आपको कोई है ना। और मैं प्रियांशी को भी बोलता हूँ आपको अपनी डिटेल शेयर करेंगे तब हाँ, और प्रियांशी का भी मैं करता हूँ। आज हमने ट्रायल किया था, इसलिए सर हमने पिछले सेटअप किया है, तो आज हमने ट्रायल ठीक है। तब से आप जैसा बोलेंगे वैसा ठीक है। सुबह हाँ ठीक ओके। क्या प्रश्न है? खाली स्थान भरिए। तो मोहन डैश था तथा कोई काम धंधा नहीं करता था। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा? तो मोहन काम धंधा नहीं करता था और इसके साथ साथ क्या था? अनपढ़ भी था। तो मोहन अनपढ़ था और कोई काम धंधा भी नहीं करता था। अगला क्या है? राजा अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत क्या था? परेशान था, है ना, क्योंकि उसे ऐसा लगता था उसकी बेटी बहुत सुंदर थी और बहुत गुणवंती भी थी, तो उसे ऐसा लगता था कि कोई योग्य वर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। अगला था यहाँ पे क्वेश्चन, राजा ने देखा दूर खेत में सफ़ेद डैश पहने कोई व्यक्ति सफ़ेद घोड़े पर सवार था। तो राजा ने क्या देखा कि सफ़ेद क्या पहने? सफ़ेद पोशाक पहने कोई व्यक्ति सफ़ेद घोड़े पर सवार था। राजकुमारी ने धन कमाने के लिए कुछ काम करने का डैश किया। तो राजकुमारी ने क्या किया था? धन कमाने का क्या किया था? संकल्प किया था या कुछ काम करने का निश्चय किया था। तो यहाँ पे क्या आएगा? निश्चय। अगला है, एक बार शहर में कला एवं दस्तकारी की क्या लगाई गई? प्रदर्शनी लगाई गई। लास्ट वाले में क्या आएगा? प्रदर्शनी। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या लगाई गई? प्रदर्शनी लगाई गई। अगला जो प्रश्न है उसमें हमें बताना है किसने कहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखूंगी और उसके आगे हम उत्तर लिखेंगे कि वो किसने कही वो बात। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम ये क्वेश्चन करते हैं, किसने कहा। अगला क्वेश्चन करते हैं, किसने कहा। तो पहला जो सेंटेंस है वो है, राजा की बेटी से तुम्हारी शादी करवा दें।
राजा की बेटी से तुम्हारी शादी करवा दें। शादी करवा दें। अभी लिखते हैं हम इसका उत्तर, किसने कहा देखते हैं। दूसरा है, ठीक है बताओ मुझे क्या करना है। ठीक है बताओ मुझे क्या करना है। अगला है, राजकुमार यहाँ क्यों नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते। अगला है, आपको जैसे वर की तलाश थी वैसा मिल गया है। आपको जैसे वर की तलाश थी वैसा मिल गया है। तो देखो पहला क्या है, राजा की बेटी से तुम्हारी शादी करवा दें। तो राजा की बेटी से तुम्हारी शादी करवा दें, ऐसा किसने कहा। नाई ने कहा। किससे कहा, मोहन से कहा। अगर पूछा जाए किससे कहा तो मोहन से कहा, नाई ने कहा था ऐसा। अगला है, ठीक है बताओ मुझे क्या करना है, ऐसा किसने कहा था, मोहन ने कहा था। और किससे कहा था, नाई से कहा था, मोहन ने कहा था। राजकुमार यहाँ क्यों नहीं आना चाहते, तो राजकुमार यहाँ क्यों नहीं आना चाहते ऐसा कहा था राजा ने। किससे कहा था, नाई से। अगला है, आपको जैसे वर की तलाश थी वैसा मिल गया। किसने बोला, नाई ने कहा। और किससे कहा था, राजा से कहा था। तो हमने तो यही बताना है कि किसने कहा था। तो आप ये लिख लीजिए, राजा की बेटी से तुम्हारी शादी करवा दें, उत्तर होगा नाई ने कहा था। ठीक है बताओ मुझे क्या करना है, मोहन ने कहा था, नाई से कहा था। राजकुमार यहाँ क्यों नहीं आना चाहते, तो ये कहा था राजा ने। और किससे कहा था, नाई से। अगला है, आपको जैसे वर की तलाश थी वैसा मिल गया है, नाई ने कहा था। किससे कहा था, राजा से कहा था। अगला है, हमें उपसर्ग और शब्द को, मूल शब्द को अलग करना है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। एक हमें उदाहरण दिया हुआ है, लिखा है समझो और करो। तो उदाहरण के तौर पर उन लोगों ने हमको दिया है असफल। असफल का क्या हो जाएगा, अ प्लस सफल। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, अगला शब्द अनुवाद, इसे हम खुद करने वाले हैं अभी, अनुवाद। अगला है अनुपस्थित, उपस्थित। अगला है अनुपयोगी। अगला प्रक्रिया, प्रयोग, प्रदूषित, अस्वीकार। अस्वीकार। ठीक है, तो अनुवाद का क्या हो जाएगा, अनु प्लस वाद। हमें उपसर्ग अलग करना है और शब्द अलग करना है। तो वाद हमारा शब्द है, उपसर्ग पहले जुड़ता है, तो ये हमारा उपसर्ग है यहाँ पर, और ये हमारा मूल शब्द है। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, अनुपस्थित। तो अनु प्लस उपस्थित। अगला है हमारे पास अनुपयोगी। तो अनु प्लस उपयोगी। इनको आपको लिख लेना है। आपको ये क्वेश्चन नंबर भाषा ज्ञान में ये पहला प्रश्न आपको दिया गया है। अगला है प्रक्रिया। तो प्रधन क्रिया, हम उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कर रहे हैं। प्रयोग, प्रधन योग। अगला जो है हमारे पास है प्रदूषित, जो हो जाएगा प्रधन दूषित। अगला है अस्वीकार। तो अधन स्वीकार। ठीक
ठीक है, अधन स्वीकार। तो ये हमने क्या किया, उपसर्ग और मूल शब्दों को क्या क्या कर लिया है, अलग अलग हमने लिख दिया है। इसके बाद भाषा ज्ञान में हमें एक प्रश्न और दिया हुआ है जिसमें हमें क्या करना है, विशेषण छांट करके लिखना है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं आगे इसमें करवाती हूँ आपको विशेषण छांट करके लिखवाने का काम। प्रश्न क्या है, रंग बिरंगी, हमें बताना है विशेषण ढूंढना है इसमें। तो रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं। अगला दिया हुआ है, जंगली जानवर जंगल में रहते हैं। जंगली जानवर जंगल में रहते हैं। अगला है हमारे पास, छोटी सी दुकान पर एक आदमी बैठा है। अगला है, राजकुमारी बहुत मेहनती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, विशेषण। तो विशेषण क्या होता है, वाक्य में विशेषण जो रहता है वो विशेषता बताता है हमारे कर्ता की। तो रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडरा रही थी, तो यहाँ पर विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, रंग बिरंगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,